सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने ऐसी परिस्थितियों में स्पीच दिया जब बाबा साहब के आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी, यानी कि बाबा साहब आँखों की बीमारी और घुटनों के दर्द से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। बावजूद इसके बाबा साहब ने यहाँ पर 26 नवंबर 1951 को स्पीच देना था, बाबा साहब को समाज का मार्गदर्शन करना था, लेकिन बावजूद इसके इतनी परेशानी होने के बावजूद बाबा साहब ने समाज का मार्गदर्शन किया। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में एक महत्वपूर्ण बात पे चर्चा होने वाली है कि बाबा साहब को कांग्रेस मंत्रिमंडल में लिया गया। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से बाबा साहब को मंत्रिमंडल में लिया गया, और इस संबंध में बाबा साहब क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद सारगर्भित रहेगा, लेकिन इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम सारगर्भित बाबा साहब का ये स्पीच के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे। आज का विषय है सच्चाई को दरकिनार कर कृतज्ञ रहने को मैं मानवीय व्यक्तित्व की हत्या मानूंगा। ये बात क्यों कहने पर मजबूर होते हैं बाबा साहब। आज का अंबेडकर संदेश अंत तक सुनेंगे तो इस विषय के महत्व को और इसके निहितार्थ को आप समझ जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं। पेज नंबर 253 से 254 तक आज का अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष रखेंगे। चुनाव प्रचार का एक बेहतरीन भाषण बाबा साहब ने सोमवार दिनांक 26 नवंबर 1951 के दिन सर कावस जी जहांगीर हाल में आयोजित सार्वजनिक सभा में दिया। सभा के अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास त्रिकम दास। इस समय बाबा साहब आंखें और घुटनों की बीमारी से परेशान थे। आंखों पर पट्टियां लगाकर 2 दिनों से आंखें बंद रखी हुई थीं। सभा में वे आए तब आंखों पर पट्टियां बंधी थीं और ऊपर से काला चश्मा पहना हुआ था। 2-3 लोगों के कंधों पर अपना भार डालकर सभी समाजवादी और फेडरेशन के लोगों ने उनसे आग्रह किया कि बैठकर भाषण दें, लेकिन बाबा साहब ने खड़े रहकर ही भाषण दिया। वह खड़े हुए तब सभा में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। हाल के बाहर हजारों दर्शक खड़े थे, उन्होंने भी तालियों की बौछार की। दवाई की गोलियां खाकर बाबा साहब ने भाषण की शुरुआत की। साफ सुथरे ढंग से राजकाज चलाना कैसे ज़रूरी है और ऐसा राजकाज चलाने में कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे असमर्थ है और इसीलिए जनता दूसरी पार्टी को सत्ता पर ले आए, आदि मुद्दे उन्होंने तर्क और प्रमाणों के साथ सुनाकर बाबा साहब ने दर्शकों को 1.5 घंटों तक बांधे रखा। उनका भाषण सुनने के लिए समाज के सभी स्तरों के लोग, कानूनविद, अमीर, व्यापारी, समाजवादी, साम्यवादी और अन्य नागरिक उपस्थित थे। अस्पृश्य उम्मीदवारों की उपस्थिति तो अनगिनत थी। भाषण पूरा हुआ तब श्रोता उनके भाषण की तारीफ करते हुए ही हाल से बाहर निकले। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, आज के अंबेडकर संदेश में हम रखने से पहले आपसे निवेदन जरूर करेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार अंबेडकर संदेश को सुन रहे हैं, या दूसरी बार या कई बार आप सुन चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है कि बेल आइकन के साथ इस यूट्यूब चैनल को आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो समय से अंबेडकर संदेश आपको मिल जाया करेगा। बस आप कहते हैं, बहनों और भाइयों, पाटिल अपने मित्रों से ये कहते फिर रहे हैं कि मेरे कहने पर बाबा साहब अंबेडकर को पहले मंत्रिमंडल में स्थान मिला और अब वे कृतज्ञ होकर कांग्रेस और मंत्रिमंडल की आलोचना कर रहे हैं। सभा की शुरुआत में एक श्रोता ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि क्या ये जानकारी सच है। असल में मुझे कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कैसे स्थान मिला, यह एक बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि संविधान सभा के सभी दरवाजे, इतना ही नहीं खिड़कियां और दरारें तक मेरे लिए बंद कर दिए गए थे। कांग्रेस वालों की प्रतिज्ञा थी कि हम किसी भी और व्यक्ति को संविधान सभा में आने देंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को नहीं। लेकिन मैं बंगाल से प्रचंड बहुमत से विजय पाकर संविधान सभा में शामिल हुआ। मेरी हालत शेर की मांद में फंसे जानवर जैसी थी। मैं किसी से बात नहीं करता था, केवल एक बार मैंने भाषण दिया। 6 महीनों तक ऐसा ही हाल रहा। आगे एक दिन संविधान सभा का कामकाज पूरा होने के बाद
अकस्मात नेहरू ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर पूछा कि क्या आप मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मैंने सभी पहलुओं पर गौर कर और अपने सहयोगियों की राय लेने के बाद ये सोचकर मंत्री पद स्वीकारा कि सहयोग देने का ये अच्छा मौका है। आगे सरदार पटेल और राजा जी दोनों कहने लगे कि हमारी सूचना के कारण आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब लगता है पाटिल भी उन्हीं में शामिल है। इस पर मैं एक निष्कर्ष तक पहुंचा हूं कि मैंने कोई अच्छा काम किया होगा, इसीलिए श्रेय लेने की ये होड़ मची हुई है। अब लोग कहने लगे हैं कि मैं कृतज्ञ हो गया हूं, लेकिन मैं वो कानल इस आयरिश देशभक्त के शब्दों में उन्हें जवाब देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है। बाबा साहब कहते हैं कि नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर, नो वुमेन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हर चेस्टिटी, एंड नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ इट्स लिबर्टी। इसका अर्थ है कोई भी पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी महिला अपनी पवित्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती, और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। तब बाबा साहब कहते हैं मेरा सच्चापन अगर एक ओर रखकर मैं कृतज्ञ रहूँगा तो मानवीय व्यक्तित्व की हत्या कहूँगा या मानवीय व्यक्तित्व का ही वध होगा, ऐसा मैं मानूंगा। बाबा साहब कहते हैं मुझे मेरी ईमानदारी अधिक महत्वपूर्ण लगती है, और यही कारण है कि ईमानदारी की वजह से बाबा साहब को यहाँ पर ये मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बाबा साहब ने अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया और सम्मान के साथ मंत्रिमंडल में रहे, और जब बाबा साहब को लगा कि हम अपने समाज के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी कि सम्मान के साथ कभी भी बाबा साहब ने जीवन पर्यंत समझौता नहीं किया। आज के अम्बेडकर संदेश में आपको बड़ा मैसेज मिला कि बाबा साहब किस तरह से कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, किस बिहाफ पर शामिल हुए थे, कितनी परेशानी में थे, बावजूद इसके भाषण बाबा साहब ने दिया। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज के अम्बेडकर संदेश में आपने देखा है। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश हम बिना किसी अन्य औपचारिकता के यहीं पर रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाबाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्तागृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चाबाज का बिहार, प्रस्तुतकर्तागृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ITC सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। अगले अम्बेडकर संदेश का इंतजार कीजिए। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।